बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिरात मुस्तकीम। किसी खास फर्द या वाक़या पर नाजिल होने वाली कुरानी आयत में से आज हम देखेंगे सूरत यूनुस की आयत नंबर 12। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटे और बैठे और खड़े होने की हालत में हमें पुकारता है। फिर जब हम इससे इस तकलीफ को दूर कर देते हैं तो इस तरह गुजर जाता है गोया कि हमें किसी तकलीफ पहुंचने पर पुकारा ही न था। इस तरह बेपाकों को पसंद आया है जो कुछ वो कर रहे हैं। इस आयत की वजह नुज़ूल को जानते हैं। इस आयत के नुज़ूल से थोड़ा अरसा कबल ही मुशरिकीन मक्का कहत की जद में आए हुए थे। बारिशों का सिलसिला अरसा तक मुनक़ता रहा। तालाबों और जोहड़ों में पहले से मौजूद पानी खुश्क हो गया था। जानवर और परिंदे प्यास से मरने लगे। मुशरिकीन मक्का और गिदोनवाह के लोगों की कमजोरी की वजह से हालत अबतर होने लगी। भूख की शिद्दत और कमजोरी की वजह से आसमान की तरफ देखते हुए हर तरफ धुआं ही धुआं महसूस होता। बिलखते बच्चे और भूख से निडाल खवातीन और बूढ़ों की हालत देखी न जाती। ऐसे कठिन हालात में इन सब ने अपने अपने बुतों और माबूदों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। बल्कि मक्का का सरदार अबू सुफियान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि आप सिला रहमी का दर्स देते हैं, इसलिए अपनी कौम पर रहम खाएं और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए और कहत साली दूर हो, वरना ये कौम तबाह हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह की रहमत से कहत साली का खात्मा हुआ। हालात बेहतर हुए तो इसके साथ ही अबू सुफियान और दीगर तमाम कुफारे मक्का जो कहत साली में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे थे, अब उन्होंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और भूल गए कि हम सिर्फ अल्लाह से दुआएं करते रहे हैं और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दुआ की इल्तिजा लेकर गए थे और दोबारा बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी। उन्होंने इसके बाद पहले से भी बढ़कर जोरों शोर से मुसलमानों की मुखालफत शुरू कर दी और कहने लगे कि कौमों पर इस तरह के बुरे हालात तो आते रहते हैं, कभी खुशहाली होती है और कभी माशी तंगदस्ती का सामना होता है। इन्होंने अल्लाह को भुलाकर अपने माबूदाने बातला के नाम पर मन्नतें और नजराने पेश करना शुरू कर दिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने इसी बात की तरफ इशारा किया है कि इस कौम का ये वतीरा बन चुका है कि किसी भी बड़ी मुसीबत के आने पर पहले ही अपने बुतों को पुकारते हैं, इनका नाम लेकर दुआएं करते हैं। जब वहाँ से बात नहीं बनती और मुसीबत बाकी रहती है तो फिर सब मुत्तफिक होकर अल्लाह की तरफ पलटते हैं, इसी से दुआएं करते हैं और जब अल्लाह ताला मुसीबत दूर फरमा देता है तो फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की याद से एराज करता है हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, वो इसका साथी बना रहता है। इसी तरह जब यमन के बादशाह अब्राहा ने हाथियों की मदद से बैतुल्लाह पर हमला किया तो इस वक्त तमाम मुशरिकीन ने सिर्फ अल्लाह से दुआ की थी और इस बात को तस्लीम किया था कि ऐ अल्लाह तू ही इस घर का मालिक है, तू ही अपने घर की हिफाजत फरमा। जब अल्लाह ताला ने अपनी नन्ही सी मखलूक अबाबिलों के जरिए अब्राहा और इसके लश्कर को तबाह कर दिया तो इसके बाद मुशरिकीन ने 6 या 7 साल तक अकेले अल्लाह ताला ही की इबादत की और फिर से बुतों की इबादत शुरू कर दी और बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे। इस वाक़या की तफसीली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। दीन की बात सुनकर आगे पहुंचाना सदका जारिया है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।